आवाज देता हूं कि शौर्य की ऐसी रवानी उतर आती थी, शौर्य की ऐसी रवानी उतर आती थी, वीरता की ऐसी रवानी उतर आती थी। अरे जवानों में तो क्या, बुजुर्गों तक में जवानी उतर आती थी। और हर हर महादेव बोलते ही रणभूमि में, राणा के भाले में मां भवानी उतर आती थी, राणा के भाले में मां भवानी उतर आती थी। आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में कवि कमलेश पांडे तरुण जी, जितने लोग हैं बहुत हैं हमारे लिए। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों की भीड़ नहीं थी, वहां सिर्फ एक कहने वाले कृष्ण और एक सुनने वाला श्रोता अर्जुन था। कहने का मतलब यह है कि हमें हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें हमारी कविता के लिए वह एक श्रोता चाहिए जो अर्जुन की तरह सामने बैठकर ध्यान से सुन ले। और अगर एक श्रोता किसी बात को ध्यान से सुनता है तो महाभारत जैसा युद्ध जीतने की क्षमता रखता है। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां कमलेश पांडे तरुण जी को आमंत्रित करें। आइए। बाहुबली बड़े चालाक है, अध्यक्ष बना के बैठा दिए। दूर हो चूर गरूर हो ऐसो पवित्र विचार दे माते। आइए महाराज जी, आइए बैठाइए महाराज को। सही वहाँ बे तो बड़ी वाली कुर्सी बैठा दीजिए। हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रख रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, जरा बैठ जाइए सब लोग। सुनिएगा गुरु जी कि दुर्मति दूर हो चूर गरूर हो ऐसो पवित्र विचार दे माते। धर्म की रक्षा हो देश सुरक्षित किंचित शुभ संस्कार दे माते। मन मूर्ख है गलती करता गलती उसकी तू विसार दे माते। दे के शरण चरणों में तेरे निज भक्त को पार उतार दे माते। दे के शरण चरणों में तेरे निज भक्त को पार उतार दे। मित्रों, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया, और हालां थोड़ा सा वो बच्चा था, यंग है अभी, समझा दिए, बढ़िया समझाए। संचालन अब इनसे सीखना चाहिए था, अभी वो सीख रहा है अभी। तो 4 पंक्तियां जैसा इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला था मैं दे रहा हूं। मित्रों, सिंदूर का बदला जो लिया हिंदुस्तान ने, महाराणा प्रताप पूज्य है, बहुत कविताएं उनके ऊपर सुनी गई। 4 पंक्तियां मैं आपको दे रहा हूं। सिंदूर का बदला जो हमारे आज के जवानों ने लिया है कि बदला सिंदूर का चुकाया हिंदवी शेरों ने बिना घूसे आतंकवादी अड्डे सब उड़ा दिए। बदला सिंदूर का चुकाया हिंदवी शेरों ने बिना घूसे आतंकवादी अड्डे सब उड़ा दिए। 22 मिनट में ही 20 ब्रह्मोस दाग दर्जनों एयरबेस खंडहर बना दिए। घुटनों पे आया जग को देने लगा दुहाई। घुटनों पे आया जग को देने लगा दुहाई। बोला हिंदुस्तानी सैनिक चीथड़ा उड़ा दिए। F-16 शाहीन अब्दाली मिसाइलों को सुदर्शन चक्र चला ऊपर ही उड़ा दिए। सुदर्शन चक्र चला ऊपर ही उड़ा दिए। सुदर्शन चक्र चला। और उसको जो तुर्की से और चाइना से हथियार मिले थे, तुर्की ने ड्रोन दिए थे, चाइना ने डिफेंस सिस्टम अपना दिया था। लेकिन हमारे जुगाड़ तंत्र जो हमारे हिंदुस्तान के बड़ा बढ़िया है। आप लोगों को याद होगा करगिल कांड हुआ था तो उसमें बोफोर्स गन थी, बोफोर्स तोप। उसी बोफोर्स तोप का एक विस्तारित मॉडल हिंदुस्तान ने गन के रूप में बना लिया, L-70 गन। और जो 250-300 मीटर तक मार करती है और ड्रोन भी सब उड़ा देती है जगह पे ही। तो झुंड के झुंड ड्रोन जो पाकिस्तान ने छोड़ा, हमारे सैनिकों ने कैसे किया था सुनेगा।
तुर्की से मिले ड्रोन पर नाज था बहुत, हिंदुस्तानी L-70 गन से उड़ा दिया, और चीन के दिए डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर पंगु पाकिस्तानी एयरफोर्स को बना दिया, और तहस नहस कर दिया पूरा पाकिस्तान। हिंदुस्तानी शेरों ने कहर ऐसा ढा दिया, और सेना के पराक्रम और कामयाबी की मिसाल बदला सिंदूर काले जग को बता दिया, बदला सिंदूर काले जग को बता दिया, बदला सिंदूर काले जग को। और बस कहते हैं कि एक और अच्छा सुन लीजिए। अब महात्मा जी बैठे हैं तो 4 पंक्तियां भगवान के चरणों में भी, प्रभु राम के चरणों में 4 पंक्तियां रख रहा हूं, सुनिएगा कि कण कण में है राम, तृण तृण में है राम, रोम रोम में है राम, रग रग राम है। कण कण में है राम, तृण तृण में है राम, रोम रोम में है राम, रग रग राम है। तन मन धन व वतन में है राम राम, नभ हो या जल थल सारे जग राम है। और सृष्टि के रचयिता पावन, सृष्टि के रचयिता पालन करता जगत के राम, परमेश्वर परम सत्ता के प्रभु राम है। और धर्म के रक्षक विध्वंसक हैं विधर्मियों के, भक्तवत्सल भक्तों के प्रभु राम है, भक्तवत्सल भक्तों के प्रभु राम है, भक्तवत्सल भक्तों के प्रभु। और मेरा मन कर रहा है कि अब एक अंतिम छंद पढ़ दूं, और उस अंतिम छंद पर मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, फिर से एक बार वतन अपना उबार दे, चोरन बटमारन को, धूर्त करण धारन को, देश के गद्दारन को विष दे के मार दे। लेके अवतार पुनः कर दे उद्धार प्रभु, फिर से एक बार वतन अपना उबार दे, चोरन बटमारन को, धूर्त करण धारन को, देश के गद्दारन को विष दे के मार दे। मार दे दलालन को, मार दे दलालन को, द्रोही चांडालन को, ढोंगी वाचालन को अब तो सुधार दे, चेतन अचेतन को, नेतन के बेटन को अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे, अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे, अल्प ही सही किंचित। मंच पर आ जाएं। ये थे मित्रों, समय की अपनी मर्यादा है और आप लोगों ने खूब पूरे मनोयोग से कविताएं सुनी और हम कवियों का प्रोत्साहन बढ़ाया। एक चीज इस मंच से देना चाहता हूं, आप घर में जाइए, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने संपर्क में आने वालों लोगों को बताइए। एक मिथक का खंडन राज बुंदेली इस मंच से कर रहा है। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, अकबर की विजय हुई थी। राज बुंदेली इस कल्याण के महाराणा प्रताप जयंती के मंच से इस बात का खंडन करता है। ये बिल्कुल असत्य है। रण की, युद्ध की, लड़ाई की 2 नीतियां हैं। एक नीति है कि या तो लड़ते लड़ते कोई एक राजा मारा जाए, शहीद हो जाए, तो दूसरे को विजयी घोषित किया जाता है, या तो कोई एक राजा आत्मसमर्पण कर दे, बंदी हो जाए, तो दूसरा राजा विजयी घोषित होता है। हल्दी घाटी की लड़ाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर युद्ध से पीछे हटना पराजय है तो हमें तो फिर श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहा जाता है, तो हमें तो फिर श्री कृष्ण को भी पराजित मानना पड़ेगा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बचकर निकल गए। शक्ति सिंह ने, चेतक के स्वर्गवास होने के बाद शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया, दादा भाई मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप निकल जाओ। महाराणा प्रताप जंगलों में 6 वर्षों तक उन्होंने भीलों की और सेना इकट्ठी की, तैयार की। 6 साल के बाद 1572 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 18 जून से 21 जून 1572, ठीक 6 साल के बाद सन 1582 में
दिवेर का युद्ध हुआ और दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना पराजित हुई, महाराणा प्रताप विजयी हुए, तमाम इतनी भगदड़ हुई, उसमें इतना मारकाट हुआ। वहां महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने, जो कि वहां अब्दुल रहीम खान खाना, आप हम सब रहीम को पढ़ते हैं, सुनिए मेरे कवियों को भी बता रहा हूं और सारी बात प्रमाणिक कह रहा हूं, कोई कल्पना नहीं है इसमें। अब्दुल रहीम खान खाना को वहां का अकबर ने सूबेदार बनाया था। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को बंदी बना लिया, चित्तौड़ लेकर आ गए। महाराणा प्रताप ने कहा कि बेटे अमर, ये सूरवीरों की परंपरा नहीं है, इनको तुम अकेले जाकर अब्दुल रहीम खान खाना के शिविर में पूरे सम्मान के साथ इन महिलाओं को छोड़कर आओगे। अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार की महिलाओं को अमर सिंह ने जाकर वहां छोड़ा, सम्मान के साथ वापस आए। वहां से अब्दुल रहीम खान खाना का हृदय परिवर्तन हुआ और एक अकबर का सूबेदार एक कवि हृदय में परिवर्तित हुआ और वहां से अब्दुल रहीम खान खाना कवि बने। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप बताइए नई पीढ़ी को कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे, वह युद्ध अनिर्णायक था। उसका निर्णय हुआ था 1582 में दिवेर के युद्ध में, जहां महाराणा प्रताप की सेना की विजय हुई थी। आइए मैं बाहुबली सिंह को आमंत्रित करता हूं कि आए। हमारे प्रभु पूज्य महात्मा जी आए हैं, उनका भी सम्मान इस मंच से हो और विधिवत आपका आज का कवि सम्मेलन में कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ। बाहुबली जी, मेरी अगर तारीख खाली होगी, आप जहाँ भी जिस मंच पर अपने इस अभियान में मुझे याद करेंगे, राज बुंदेली निःशुल्क आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शानदार सभी का काव्य पाठ। इन्होंने जो श्रृंगार, हमेशा मंचों पर श्रृंगार पढ़ती हैं, आज इतनी शानदार शानदार वीर रस की कविताएं हमारी कवित्रियों ने पढ़ा है, बहनों ने पढ़ा है। मैं कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूं आपको। और आज श्रृंगार की जरूरत नहीं है, बिंदिया कंगन झुमका को छोड़िए, आज तो तलवार और अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने की जरूरत है। आपकी कलम से मुझे ये उम्मीद है। मैं मेरे बड़े भाई कमलेश पांडे तरुण जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे भाई सत्यदेव विजय जी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। जब दोबारा आप लोग हमें आवाज़ दोगे, हम जरूर पूरी टीम के साथ आपके साथ होंगे। आपके बीच में बाहुबली संगम जी। मेरे सभी अग्रज आदरणीय श्री राज बुंदेली जी और सत्यदेव सिंह विजय जी, श्री कमलेश पांडे तरुण जी, बिट्टू जैन जी, पल्लवी रानी जी और अन्नपूर्णा सरगम जी को मैं विशेष आभार देता हूं कि आप लोग यहाँ पे इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हुए और हमारे बीच जिन लोगों ने ये कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग किया है, वो लोग हमारे बीच है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों का सम्मान हो जाए आदरणीय श्री राज बुंदेली जी और कमलेश पांडे जी के हाथों। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री सुनील सिंह जी मंच पर आएँ और उनका सम्मान आदरणीय श्री डॉक्टर राज बुंदेली जी करेंगे। आइए। हाँ हाँ, वो लेके आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत आभार। सब याद है मुझे, सबका नाम जानता हूं विशाल भाई मैं, और जिसको नहीं बुला पाऊंगा आप बता दीजिएगा, मैं बुला लूंगा। आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। आइए, आदरणीय श्री सुनील सिंह जी का सम्मान करते हुए श्री राज बुंदेली जी। मैं ब्रजेश सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं और आपका सम्मान श्री राज बुंदेली जी करेंगे।
ये अंदर श्री अनुराग सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए 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 कोई, अरे यहाँ कोई बीजेपी थोड़ी है और कांग्रेस थोड़ी है यहाँ पे। हाँ, संतोष गुप्ता जी, ठीक है। जैनेन्द्र दुबे जी हैं हमारे बीच। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आएं और आपका सम्मान श्री राज बुंदेली जी और आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता हैं और आप लेखक भी हैं, श्री कमलेश पांडे तरुण जी मंच पे आ जाएं। मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूंगा। सुंदरकांड और शॉल लेके उनका सम्मान। जो बैठी है जैनेन्द्र दुबे जी की मैं चाहूंगा कि आप भी ऊपर आएं और आपका सम्मान पूरा मंच मिलके करे। हाँ, गुड। किसका नाम बोले आप? प्रमोद मिश्रा जी मंच पर आए। आपका सम्मान श्री राज बुंदेली जी और कमलेश पांडे जी करेंगे। क्या? मंच पे आए, आपका सम्मान डॉक्टर साहब करेंगे। हमें कविता सुनना बहुत, साहित्य का हम भी बहुत थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा लगता है। आया हूँ, हमारे विशाल भाई जी लेके आए हैं। मैं दो पंक्तियाँ सिर्फ पढ़ूंगा जो बचपन में पढ़ा करता था, अपने देश के लिए है। बोटी बोटी कट जाओ पर पैर न पीछे को मोड़ो, और भारत माता एक एकता का रिश्ता न कभी तोड़ो। चढ़ जाओ यूं कूद लुटेरे हत्यारों की छाती पर, हाथ लगाने कभी न पाए भारत माँ की छाती पर। और एक बचपन की और एक कविता है जो कि हम सुनाना चाहेंगे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधे प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। ये आपको जानना होगा कि कौन है जो चाह नहीं है उसको। और चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ हाँ, आप लोग को आ गया है, महिलाएं हैं यहाँ पे? नहीं है? जी 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 जी, आप लोग निकले। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। और हमारे बीच हमारे अनन्य सहयोगी विक्रम व्यास जी मेरे भाई आए हुए हैं। बड़े स्नेहिल व्यक्ति हैं और हमेशा से सहयोग देते रहे हैं। मैं बंटी तिवारी जी और विक्रम व्यास जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि पूरा मंच मिलके आपका सम्मान करे। जी 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 जी, हाँ हाँ, ले लेते हैं फोटो ले लेते हैं सब। एक एक बस ये 2 लोग रह गए हैं सम्मान के लिए, 2-3 लोग। आप लोग ठीक है, फोटो कर लेते हैं, फिर सम्मान करके ख़त्म करते हैं, समापन करते हैं।
महोदय अवधपुरी जी भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पे आएँ, आपका भी सम्मान हो। और इनका फोटो आप विशाल भाई ले लीजिए। आपका नाम क्या है भैया? आइए, आप भी आइए। शिवम सिंह, शिवम सिंह जी आइए। बात करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ व्यक्तित्व उद्योगपति श्री दिनेश तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पे आएँ और आपका सम्मान पूरा मंच मिलके करे। और सत्यदेव विजय जी और आपके आदरणीय पिताजी। जी जी जी, दुबे जी। एक बार जितनी भी संख्या मौजूद है, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का समापन करें। पूरी जितनी वानर सेना थी उसका नेतृत्व सुग्रीव कर रहे थे और ये पूरी सेना अपने नायक का सम्मान करना चाहती है। ये बड़े गौरव की बात है, ये गौरव की बात है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की, हमारे भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार ही सिखाते हैं, होना चाहिए। मन गदगद है, जोरदार तालियां। नहीं दिख रहा हूं। कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर अगले वर्ष मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से सुना है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।